हेलो नमस्ते, मैं हूं मोनिका मदनानी, टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। स्वागत है आपका हमारे परिवार में। अब हम बात करेंगे 8 फेब से लेके 14 फेब 2021 एंड सबसे पहले हम शुरू करेंगे एरीज के लिए। लास्ट में वीकली टिप दिया जाएगा, आप देख लेना। वीकली टिप का टाइम स्टैम्प दिया गया होगा इसमें। आप देखते हैं कि क्या कह रहे हैं एरीज के लिए हमारे कार्ड्स। सबसे पहले आपके लिए आया है जस्टिस कार्ड। तो यस, जस्टिस। तो आप अगर रुके हैं कि आपके लिए जस्टिस हो, आपके लिए जो डिसीजन आप ले रहे हैं जस्ट है, सही है कि नहीं है, आप अभी जो भी लेंगे डिसीजन वो सही रहेगा, आपके लिए फेयर रहेगा और आपके लाइफ में काफ़ी जस्टिस होते जाएगा, आपके साथ भी होते जाएगा। तो आपको जो सही लगे वही करिएगा, बैलेंस करके करिएगा आपकी लाइफ में। और अपना जो बिलीफ सिस्टम है, आप जिस बात पे बिलीव करते हैं, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ आप अगर करेंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में तो आपका उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिल सकती है। 5 ऑफ फायर। यहाँ पे होगा कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं आपको कुछ ना कुछ ऐसे रुकावट आएगी, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा एक दूसरे के साथ, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा आपके काम में। अगर काम में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो थोड़ा बहुत ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा उस बात पे इशू को कम कर लीजिए, नहीं तो वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जाएगा। द सन कार्ड, यस, सन कार्ड कहता है यस पॉजिटिविटी। आपको जो चाहिए, जो फेम चाहिए, जो नेम चाहिए वो मिलने के चांसेस है आपको। आपका जो भी जिसके लिए भी आप मेहनत कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मेहनत कर रहे हैं तो उसमें आपको चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप गुड न्यूज़, अगर बच्चे के लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो उसमें भी आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपका रास्ता खुल जाएगा हर काम में। अपने आप पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंट रहिए, आपका काम हो जाएगा। द मून कार्ड है। द मून कार्ड कहता है कि आपको कोई बात का कन्फ्यूजन है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिहाइंड पर्दे के पीछे घटती रहती है वो घटना और हमें दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए अभी एट प्रेजेंट आपके साथ कुछ ऐसा चीज़ें होता है जो आपको डिसीजन लेने में कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है। आसानी से डिसीजन नहीं लीजिएगा, मतलब सोच समझ के लीजिएगा, कोई भी घाई में डिसीजन नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपको थोड़ा, क्योंकि आपको जो फियर है वो बात सही हो सकती है। इसके लिए जो फियर्स है उसको आप थोड़ा चेक कर सकते हैं, रीचेक करिए आसपास जो बात का आपको फियर है। 2 ऑफ फायर। आपके लिए है कि न्यू पार्टनरशिप, समथिंग न्यू होगा, डेवलप होगा आपके लिए। आप आगे बढ़ते जाइए, कुछ आपका आगे बढ़ने के चांसेस है। और है एस ऑफ एयर। यस, आपके लिए न्यू आइडियाज़, इंस्पिरेशंस चलते रहेंगे, मेहनत करते रहिए। आपको जो आइडियाज़ आएंगे एंड ऑफ द वीक में वो काफ़ी बढ़िया रहेंगे। इसके लिए जो मून कार्ड कह रहा है कि आपके जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आपके कॉन्फ्लिक्ट खुल सकते हैं अगर आपको आइडियाज़ आ जाएंगे। तो आप थोड़ा बहुत धीरज रखिए, आगे आपका चांसेस खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा। लेकिन जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा, कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कि डांसिंग ऑफ एंजल्स के क्या मैसेज है कार्ड के। डांसिंग विद एंजल, इट्स एंजल ओरेकल कार्ड। देखते हैं कि एरीज के लिए क्या मैसेज है। अबंडेंस, आपके लिए अबंडेंस का मैसेज है। तो यस, आप पे एंजेलिक शावर, ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस है। अपने आप पे आज अगर आप खुश रहेंगे, वो जो आपके अंदर का आप खुशियाँ रहेगी आप वो स्प्रेड करेंगे तो आपको भी वो खुशी मिलेगी। बी हैप्पी, abundance are showered upon you. Be grateful and spread the happiness around you. Yes, be grateful, share the happiness. आप खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ऑल द बेस्ट आपके लिए। अब हम देखते हैं टॉरस के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 8 फेब से लेके 14 फेब। हम देखते हैं अभी पहले हमारे कार्ड्स। ओके, आपके लिए पेज ऑफ फायर आया है। पेजेस है। आपको कुछ ना कुछ एक नया सा एक अपॉर्चुनिटी आएगा, कोई ना कोई एक छोटी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगी और ओरिजिनल रहेगा। वो आइडिया भी आपको जो आएगा एक वो ओरिजिनल आइडिया रहेगा। आपके लिए वो काफ़ी अच्छा है। अब हम देखते हैं कि और है द स्टार। यस, द स्टार कहता है हैप्पी टाइम्स।
हैप्पी टाइम्स है, पॉजिटिव रहोगे, ऑप्टिमिस्टिक जो लॉन्ग टर्म प्लान्स आपने किए हैं ऑप्टिमिस्ट रहिए, आपके वो लॉन्ग टर्म प्लान्स पूरे हो जाएंगे। आप जो डायरेक्शन पे चल रहे हैं बिल्कुल सही है, सो आगे बढ़ते रहिए, आपका काम हो जाएगा। 10 ऑफ फायर कहता है यस आपको टू मच वर्क है, टू मच आप बर्डन में हो। अगर आपको कोई थोड़ी मदद लेनी पड़े किसी से तो मदद लीजिए या अपना काम डेलीगेट करने सीखिए, नहीं तो आपको हेल्थ कंसर्न होने के चांसेस है, काफ़ी स्ट्रेस रिलेटेड चांसेस है, क्योंकि स्ट्रेस आ गया है आपको काम का, आपको ऐसे लगता है आप अभी बैलेंस में नहीं हो, तो इसके लिए डेलीगेट करिए अपना काम और आपके लिए वो बेटर रहेगा। 2 ऑफ वाटर, और रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा, हार्मनी रहेगी आपके इसमें, और आपके लिए जो भी अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कुछ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चल रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी आपका सुधार आ जाएगा रिलेशनशिप में। अगर कोई रिलेशनशिप के इश्यूज है, टकरार चल रही है आप लोग के बीच में, तो उसमें भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप मेहनत करिए अपने रिलेशनशिप को जोड़ने के लिए मेहनत करिएंगे तो आपका हो जाएगा। और चैरियट कार्ड है, सो चैरियट कार्ड कहता है यस एक इम्पॉर्टेंट टास्क अचीवमेंट जो आपको चाहिए था वो हो जाएगा आपके साथ। सेल्फ डिसिप्लिन रखिए, विल पावर रखिए और आगे बढ़ते जाइए बिना कुछ सोच के। आपको पब्लिक रिकग्निशन मिलने के चांसेस है, आप रुके थे कि आपका नाम हो, आप जो काम कर रहे थे उसमें भी आपके चांसेस रास्ते खुल जाएंगे। प्लस आपको अगर कुछ ट्रैवल करने के चांसेस भी दिख रहे हैं, इसमें हो सकता है आप ट्रैवल करें काम के रिलेटेड, या तो आप एक व्हीकल भी खरीद सकते हैं, आपके लिए वो भी शुभ है इसका ये वीक में। सो यस आपकी जो अपॉर्चुनिटी आई है वो आपको ये अच्छी है, और ये वीक है आपका पैचअप करने का वीक। सो हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ पैचअप करेंगे, या जो भी आपका थोड़ा बहुत कुछ टकरार चल रहा था वो सॉर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। डांसिंग विद एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं टॉरस के लिए 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। सो क्रिएटिविटी, आप कोई बात पे अगर क्रिएटिविटी में हो, म्यूज़िक, पेंटिंग, लिटरेचर, किसी बात में ये आपके लिए रास्ता खुल जाएगा, आपके लिए नया एक रास्ता खुल जाएगा। तो आप अगर किसी भी क्रिएटिव उसमें हो फील्ड में, या कोई क्रिएटिव फील्ड में आप जुड़ सकते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी ऐसी कुछ मिलेगी कि जिससे आपकी क्रिएटिविटी के वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। सो यस आपके लिए आप कुछ भी ऐसा क्रिएटिव करिए जिससे आपके लिए रास्ता खुल जाए आपका, और आपको काफ़ी एक बोलते हैं ना रिलैक्स हो जाएगा माइंड, क्योंकि हमें जब कुछ नया करना होता है तो हमें अपने आप को डी स्ट्रेस करना होता है। तो आप ऐसे इस तरह से आप अपने आप को डी स्ट्रेस कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस जेमिनी के लिए हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं 8 फेब से लेके 14 फेब तक। सन कार्ड है आपके लिए सबसे पहले, वाओ तो अच्छी बात है। आपका जो टाइम है स्टार्ट ऑफ द वीक ही रहेगा, सन कार्ड है आपको। सन मीन्स आपके लिए जो भी एक ब्राइट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, ब्राइट आइडियाज़ आएगा, आपके लाइफ में काफ़ी सुधार आना चाहिए, आपके डायरेक्शन चेंज होना चाहिए अभी आपके लिए। आपको अपने आप पे जस्ट भरोसा रखें, कॉन्फिडेंट रहिए, आपके सब काम होते जाएंगे। जस्टिस कार्ड है, यस जस्टिस कार्ड है कि फेयर आपके साथ जो भी होगा लाइफ में अभी डिवाइन जस्टिस होने वाला है। जो डिवाइन प्लान के हिसाब से चल रहा था और डिवाइन जस्टिस देखोगे आप अपने लाइफ में। आपको जो जो आप बिलीफ सिस्टम में आपने किया है, जो बिलीफ पे आप चल रहे हैं, आपको कितने लोग ने कहा भी होगा कि ये सही नहीं है, लेकिन आपको उस बात का जस्टिस मिल जाएगा। आपको अपने आसपास आपकी वैल्यू सब रियलाइज हो जाएगी, आपके बारे में वैल्यू। सो यस हैव फेथ। 2 ऑफ फायर, यस आप अपने मेहनत से आगे बढ़े हो, और अभी आप शायद कोई पार्टनरशिप में या कोई आपको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिसके लिए आपको सक्सेस हो जाएगा, और जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे ये पार्टनरशिप या कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो होना बहुत वो हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते जाइए, आप सही डायरेक्शन में है। 4 ऑफ अर्थ, और 4 ऑफ अर्थ कहता है यस अपने पैसों के बारे में आप काफ़ी थोड़े बहुत ऐसे केयरफुल हो गए हैं कि आपने जो डिसीजन ले रहे हो सही है, लेकिन जो भी आप ले रहे हो बिजनेस डिसीजंस वो सही है एकदम। आगे आप बढ़ते जाइए, आपको उससे काफ़ी ये होगा। अपने पैसों को आप काफ़ी सेव करके रखिए फॉर फ्यूचर।
द मून कार्ड है। द मून कार्ड कहता है यस आपके पास काफ़ी कंफ्यूजन है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आपको कोई फियर्स है कि मेरा क्या होगा आगे का, और मैं जो सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं हूँ, वो आपको फियर्स आपको पीछे खींच रहा है, आपको अपने ही फियर्स आपको पीछे आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो वो फियर्स को हटाइए, और तो आपका फियर्स हटाएंगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और एस ऑफ एयर, यस एस ऑफ एयर कहता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, कोई ना कोई ऐसे ब्राइट आइडियाज़ आएगा आपके पास। एक न्यू बिगनिंग है लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा, मे बी आपको थोड़ा बहुत उसमें ऑब्स्टिकल भी आएगा, लेकिन आपने सोच लिया है ये करने का, तो ये चैलेंजेस को आप पूरा कर सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आपका स्टार्ट बहुत अच्छा था। द सन कार्ड था, द सन और मून दोनों साथ में आया था। तो सन आपको काफ़ी कॉन्फिडेंट देता है, तो मून आपके फियर्स में आपको रख देता है। सो यस आपको अपने लाइफ ये वीक आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा अपना। तो अब हम देखते हैं ये तो कि कार्ड्स क्या कहते हैं डांसिंग विद एंजल्स। सो यहाँ पे आया है पास्ट लाइफ। सो रिलेशंस इन दिस लाइफ आर कार्मिक एंड कैरिड ओवर फ्रॉम पास्ट लाइफ्स। एंजल्स वांट यू टू गो थ्रू देम ग्रेसफुली। सो यस हम हमेशा ये पास्ट लाइफ और ये सब के हिस्से है, लेकिन ये आपको कह रहे हैं कि आपको जो भी तकलीफ़ कभी कभी आती है, ये कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो हम कैरी कर रहे हैं, लेकिन आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लीजिए और आगे बढ़ेंगे। ये लाइफ को सुधारिए, ये वीक को सुधारिए, अपने जो भी है पास उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए। अगर आपको कोई बात का तकलीफ़ है उसको आप जस्ट डिवाइन को दे दीजिए, डिवाइन पे छोड़ दीजिए और आपके रास्ते खुल जाएंगे। आप ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि कैंसर के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। वेरी गुड। कैंसर के लिए तो मेरा सबसे फेवरेट कार्ड आया है, लेकिन उसको मैं बाद में बोलूँगी, पहले हम बोलेंगे 5 ऑफ अर्थ। सो यस आपको अगर कोई बात का पैसों का चिंता है, पैसे की चिंता काफ़ी खाई जा रही है, आपको फियर्स आ गया है कि क्या होगा। सो अगर आपको थोड़ी बहुत किसी से मदद लेनी पड़े, पैसों के लिए नहीं लेकिन कुछ आइडियाज़ के लिए, तो ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि आपके जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी अनसर्टिनिटी आ गई है, थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है। तो आपको अगर किसी से राय लेनी है, कुछ सलाह लेनी है, तो ज़रूर लीजिएगा, आपको इसका रास्ता मिल जाएगा किसी की मदद से या किसी के सुझाव से। फिर है रिन्यूअल कार्ड। ये कहता है आपको यस इट्स टाइम, अपने आप को इवैल्यूएट करो, रिव्यू करो कि आपने कहाँ पे आप गलत थे, कहाँ पे आपका डिसीजन सही नहीं था। अगर आप ये करेंगे, अपने फैक्ट्स को सीधा करके देखेंगे कि असेस करिए उसको कि क्या था, क्यों ऐसे हुआ, या डायरेक्शन न्यू आपको अपना चेंज करना चाहिए या बदलना चाहिए, आपको उसको देखना बहुत ज़रूरी है। आपको आपका जवाब मिल जाएगा। यस वर्ल्ड कार्ड कहता है आपके पास अपॉर्चुनिटी चल कर आएगी। आप रुके हुए हो कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, तो ज़रूर आएगी, आपको वो भी मिलेगा जो आपको नहीं, आप सोच भी नहीं सकते थे। सो यस आपका टाइम रास्ता खुल जाएगा, आपका जो ब्लॉक्स है, ऑब्स्टिकल्स है, सब हट जाएंगे। 3 ऑफ वाटर है, अ सेलिब्रेशन कार्ड। यस कोई ना कोई बात का सेलिब्रेशन होगा घर में। आप अगर प्लान कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन या वेडिंग का कुछ आप कर रहे हैं, वो भी होने के चांसेस है। कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग है आपके रिलेशनशिप में, या तो ऐसा कोई गुड न्यूज़ आएगा कि अनाउंस बर्थ का आप अगर आप भी प्लान कर रहे हैं तो उसका भी आपका चांसेस है, वो भी आपको हो सकता है। सो यस देयर इज सेलिब्रेशन एंड यस सेलिब्रेशन होना करना ज़रूरी है। 5 ऑफ फायर, कंपीटिंग गोल्स बहुत। सो आपका थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, आपके शायद आपके माइंड में भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि क्या करना चाहिए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है डायरेक्शन, तो आपका माइंड काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में अगर है तो उसे थोड़ा बहुत सेटबैक ले लीजिए, थोड़ा बहुत एसेस करेंगे आप फैक्ट्स को, तो आपको उसका रास्ता मिल जाएगा। 10 ऑफ अर्थ, यस अबंडेंस, कहाँ से अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आएगी आपके पास, और हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ, इस फाइनेंशियल में आपको कहाँ से गुड न्यूज़ आना बहुत ज़रूरी है, और छोटे छोटे मैजिकल थिंग्स होंगे आपके लाइफ में। सो यस वेट फॉर द मैजिक टू हैपन इन योर लाइफ। सो लेट्स सी, ऑल द बेस्ट आपको, आपके मैजिकल हो जाएगा, आपका टाइम ज़रूर मैजिकल होगा।
अब हम देखते हैं कि एंजल्स का क्या कार्ड है, क्या मैसेज है आपके लिए डांसिंग विद एंजल्स। डिवाइन टाइमिंग कह रहा है कि यस एंजल्स आर सेइंग आपके साथ जो भी हो रहा है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो जाएगा, आपके प्रेयर्स आंसर्ड हो जाएंगे। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके प्रेयर्स आंसर नहीं हो रहे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आपके जो भी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर भी है वो भी पूरे हो जाएंगे। जस्ट वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू द डिवाइन टाइमिंग एंड प्लान, सो जस्ट वेट। अब हम देखते हैं कि लियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं कि लियो के लिए ये 8 फेब से लेके 14 फेब 2021 कैसे रहेगा। ओके आपका तो ये काफ़ी इमोशनल वीक है। 4 ऑफ वाटर है, 4 ऑफ वाटर कह रहे हैं कि आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन आप शायद मिस कर लेंगे ड्यू टू आप अपने में ही खोए हुए हो कि आपको लेने नहीं होगा वो अपॉर्चुनिटी। तो यस यू मे मिस एन अपॉर्चुनिटी। सो आप इमोशनली काफ़ी अपने आप को डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि आपको डिसकंटेंटमेंट है आपके साथ, जो आपने प्लान किया था लाइफ वैसे नहीं हो रही है तो आपको डिसकंटेंटमेंट आ गया है, इसके लिए आप अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। 6 ऑफ वाटर कह रहा है यस आपके कोई ना कोई चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ ना कुछ ऐसे आपको रिलीव करोगे आप यहाँ, तो आपको कोई ऐसा फ्रेंड मिलेगा जो आपके इस बचपन के फ्रेंड थे जिसको आपका कुछ वो पास कनेक्शन ऐसे कनेक्शन था, तो उससे आपका काफ़ी दोस्ती अच्छी हो जाएगी, गहरी हो जाएगी। तो यस इसके लिए आप काफ़ी आपका थोड़ा जो बोर्डम है, थोड़ा जो डिसकंटेंटमेंट है एंड ऑफ द वीक में आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा उसमें। देन देयर इज अ लवर्स कार्ड। यस अगर लवर्स में रिलेशनशिप में आपका कुछ ना कुछ आप वेट कर रहे थे कि इनके साथ जुड़ने के लिए अपने पार्टनर के साथ, तो आप जुड़ सकते हैं। आपके लिए ब्राइट टाइम है लवर्स मैरिड लाइफ के लिए लोग हैं, न्यू कपल्स के लिए है जो रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। 7 ऑफ वाटर। सो आपको ऑल इमोशनल कार्ड्स आए हैं, ये भी 7 ऑफ वाटर इज ऑल्सो 7 ऑफ कप्स। सो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स डिसीजन, द नीड टू डू रिसर्च। सो आप बहुत सारे सपने बुन के बैठे हैं कि ऐसा चाहिए, ऐसा आप खाली प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मुझे ये सब चाहिए लाइफ में, लेकिन उसके लिए आप मेहनत भी करनी पड़ती है। तो थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से हट के कुछ करना पड़ेगा, जो आप चाहते हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। सो यस ऑल द बेस्ट आपको। 10 ऑफ एयर। आपका जो अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है लाइफ में तो उसका एंड होगा, कुछ ना कुछ आपका नया रास्ता खुल जाएगा, खुलासा होगा आपके लिए, काफ़ी नया न्यू बिगनिंग होने के चांसेस, चेंज होने के चांसेस। सो जस्ट वेट फॉर इट, आपके लिए रास्ते बन रहे हैं। हर्मिट कार्ड कहता है स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ। यस हमें कभी कभी अपने इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, अपने ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, कि मैं जो डायरेक्शन में जा रहा हूँ वो सही है या नहीं है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो थोड़ा बहुत आपको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, अपने अंदर देखना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए, क्या आप जो लाइफ में चाहते थे आपको सब हो रहा है, कि आपको अपना डायरेक्शन चेंज करना है। लाइफ एक्सपीरियंस, आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी लाइफ इवेंट होगी या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो एकदम समथिंग न्यू होगा, कुछ ऐसा एक नया पावरफुल चीज़ आपके सामने आएगा जो उसके लिए आप एकदम सोच में रहे। सो यस आपके अपने विंग्स को स्प्रेड करने का टाइम मिलेगा आपको जो लाइफ में चाहिए था, जिसके लिए आप सपने बुन रहे हैं, उसके भी आपको अपॉर्चुनिटी या एक कुछ स्टार्ट का एक ग्लिम्स मिलेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको इसके लिए। अब हम देखते हैं आपके लिए हमारी ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डांसिंग विद एंजल्स। सबलाइम फेथ, हैव फेथ, अपने एक बोलते हैं ना कि जस्ट ऊपर वाले पे ऐसा विश्वास करिए कि आपका काम हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अगर आपने फेथ रखा, भरोसा रखा कि यस मेरा काम हो जाएगा, कुछ भी हो लाइफ में हो आपके साथ, कुछ भी, अपने फेथ को नहीं हिलने दीजिएगा, अपने ऊपर वाले पे भरोसा रखिए हमेशा, आपके सब काम पूरे हो जाएंगे। कभी कभी हमारे साथ ऐसे कुछ घटना घटती है कि हमारा फेथ डगमगा जाता है ऊपर वाले के से, लेकिन वो फेथ रखिए, आपके सब काम हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं लाइफ में आपको वो दिख मिलना शुरू हो जाएगा।
ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं वर्गोस के लिए हमारे कार्ड क्या कहते हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। आपके लिए तो न्यू बिगनिंग है। यस, एस ऑफ फायर, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। कुछ ना कुछ अब अपॉर्चुनिटी ऐसी आएगी, आपका करियर एडवांसमेंट भी दिख रहा है। सो आपको करियर में काफ़ी ग्रोथ मिलेगा, आपको कहाँ ना कहाँ से ऐसा सक्सेस मिलेगा कि आप जिस सक्सेस एकदम सडनली है, स्ट्राइक ऑफ लाइट ऐसे होगा कि एकदम एकदम सडनली हो जाएगा आपके साथ। आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आते रहेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। 9 ऑफ वाटर, 9 ऑफ कप्स है। सो कहता है यस इट्स अ विश कार्ड। तो जो भी विश मांगेंगे, जो भी आप ये करेंगे, आपके सब विशेस पूरे हो जाएंगे। अपने विश को पॉजिटिव रखिए, खाली सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे। आपको अगर लव लाइफ में भी आपके लिए काफ़ी आपको ये हो जाएगा, चेंजेस दिखेंगे अपने लव लाइफ में। सो यस, ऑल द बेस्ट। एंड आपके लिए दो एसेस है। सो एस ऑफ अर्थ इज एस ऑफ पेंटिकल्स। सो न्यू बिगनिंग इन मनी लाइफ, abundance विल फ्लो इन योर लाइफ। आपको कुछ ना कुछ बिजनेस अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काफ़ी ये हो जाएगा। आप पार्टनरशिप आप कर रहे हैं तो आपका काफ़ी अच्छा वेंचर है, गो अहेड, आप उसमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा आपको कुछ ना कुछ जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलने के चांसेस है। सो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। 3 ऑफ वाटर, 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन होगा, गुड न्यूज़ आने के चांसेस है। यस, पार्टी कार्ड है, पार्टी चांसेस है। सो एंजॉय योर सेल्फ। 5 ऑफ फायर, आप काफ़ी compete कर रहे हैं। आपको जितना भी कंपटीशन है आपके आसपास, आपको थोड़ी बहुत उसमें दिक्कत आ रही है क्योंकि आप पहुंच नहीं पाएंगे अगर तो इसके लिए आपको शायद कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके कोई कलीग के साथ। तो आपको अपने कलीग के साथ कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है, या अपने बॉस के साथ होने के चांसेस है तो आपको अवॉइड करना है। तो थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, आप सोल्यूशन निकाल के सिचुएशन को थोड़ा संभाल के हैंडल करेंगे तो आपके काम हो जाएंगे आराम से। यूनिटी कार्ड, आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक नया पोस्ट मिलने का या प्रमोशन मिलने के चांसेस है। ये पोस्ट ऐसे रहेंगे कि आप कोई एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आपको चांस मिलेगा। आपको हो सकता है कि कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में मिलने के चांस है, तो उसके लिए आपको जो पोजीशन के लिए आप रुके थे मिलना, तो आपको ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट करेगा। ये आपको प्रमोशन है, करियर ग्रोथ है, लीगल ग्रोथ है। अगर आप लॉ फील्ड में है तो आपको उसमें भी ग्रोथ मिलेगा। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। डांसिंग विद एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। ग्रैटिट्यूड, yes, always be in a state of gratitude, count your blessings and be happy. So yes, अपने blessings को count करिए। हम हमेशा अपने दुख को बढ़ाते हैं, अपने खुशियों को बढ़ाइए, अपने blessings को गिनिए कि yes मैं खुश हूँ, मेरे पास सब कुछ है ऑटोमेटिकली। और शुक्र मनाइए, ऊपर वाले का आप शुक्र मनाएंगे तो आपको सब कुछ मिलते जाएगा। हर बात पे शुक्र मनाइए, ग्रैटिट्यूड रखिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड रखेंगे उतना ही आपकी लाइफ काफ़ी आसान होती जाएगी और आपके लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं लिब्रा के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। टू ऑफ फायर। सो आपको है कि 2 ऑफ फायर में न्यू पार्टनरशिप में आप जो मेहनत कर रहे थे, आपको ऐसे लगता है कि ये जो पार्टनरशिप में आप मेहनत कर रहे हो वो सही है, वो सही रास्ते पे जा रहा है या नहीं। और आप चाहते हैं कि आपका जो काम है एकदम इंस्टेंट हो जाए। आपको चाहिए कि आप आगे जो बढ़ना चाहते हो वो आपको सक्सेस इमीडिएटली मिल जाए। तो मिलने के बहुत चांसेस है। आप जहाँ जहाँ अपना ये करने चाहते हो वहाँ पे प्रमोशन करेंगे, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सो यस, आप करते रहिए मेहनत, आपको उसका ज़रूर मिलेगा। 4 ऑफ अर्थ है। 4 ऑफ अर्थ कहता है यस, थोड़ा बहुत अपने जो सेविंग्स को आपने रखा है, इन्वेस्टमेंट को रखा है, उसे सोच समझ के रखना, इन्वेस्टमेंट करना। आपको अपने इन्वेस्टमेंट से थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको शायद कुछ नुकसान होने के चांस है। द सन कार्ड कह रहा है यस,
आपके लिए हैप्पी आउटकम है। थोड़ा जो आप स्ट्रेस से गुजर रहे थे उससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका जो स्ट्रेस है काफ़ी हट जाएगा, एक सॉलिड बैकिंग हो जाएगी, फाइनेंशियल बैकिंग, इमोशनल बैकिंग को जो मिस कर रहे थे वो होने के बहुत चांसेस है। तो यस, जस्ट वेट करिए, आपको अपॉर्चुनिटी काफ़ी आएगी। अवेकनिंग, आपको ऐसे लग रहा है कि लाइफ में एक स्टैंड स्टिल आ गया था कि आप आगे ही नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन आप अपने आप को थोड़ा बहुत, आप थोड़ा अगर डिले हो रहा है तो इट्स ओके, लेट इट डिले होने दीजिए, उसको ज़्यादा फोर्स नहीं करिएगा। एवरीथिंग आपके लाइफ में जो होगा सही होगा एकदम और अच्छा होगा। क्वीन ऑफ अर्थ है। यस, आपके घर में, आपको अपने घर में थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है। स्पेंड टाइम विथ योर फैमिली। अगर आपके पास कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रहा है घर में तो उसे थोड़ा सेंसिबली हैंडल करना, आराम से सोल्यूशन निकालना, नहीं तो थोड़ी बहुत उस पर घर में इश्यूज होने के चांसेस दिख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि आपके लिए हमारे एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं। डांसिंग विद एंजल्स। लाइट वर्कर्स, वो कह रहे हैं कि यस, आपके अंदर जो लाइट है, आप ट्राई टू स्प्रेड दैट लाइट, ट्राई टू स्प्रेड दैट पॉजिटिव लाइट विच यू हैव विद इन। हम सबके अंदर एक लाइट होता है, आपके अंदर का जो लाइट है आप उसे स्प्रेड करिए, पॉजिटिव रहिए। और आपको उन्होंने चुना है इसके लिए, सो आपको एंजल्स कहते हैं अपने अंदर की लाइट को आपको स्प्रेड करना है सब जगह। और आप जब स्प्रेड करेंगे सो द लाइट कम्स बैक, वो आपके पास वापस आएगी। सो आप डिस्पेल द डार्कनेस फ्रॉम देयर लाइव्स। सो हो सकता है आपको शायद अपने कोई फ्रेंड को या किसी को आपकी ज़रूरत होगी, आपको उनके लाइफ में शायद कोई सोल्यूशन देना होगा, तो यस, आप उससे ज़रूर मदद करिएगा क्योंकि उसको शायद आपकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो आपको वो आपके लाइफ में आएगा कुछ मदद मांगने, तो उसको ज़रूर करना। तो ये आपके लिए मैसेज है एंजल्स का। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। सिक्स ऑफ एयर। यस, आपका जो टाइम था बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, आपके लिए अभी वो टाइम ख़त्म हो गया। बुरा टाइम जो आपके साथ था, आपके लिए नया टाइम है, कुछ समथिंग न्यू विल हैपन। एंड आपके जो आसपास जो भी सब एवरीथिंग विल स्टार्ट लुकिंग अप, मतलब ब्राइट होते जाएगा टाइम। तो यस, आपको ऐसा लगता है बहुत डल मोमेंट से गुजर रहे थे आप बहुत टाइम से, लेकिन अभी आपका टाइम बदलेगा, आपको काफ़ी फ़र्क आएगा ये टाइम से। आपके लिए है 5 ऑफ वाटर, 5 ऑफ कप्स। सो यस, थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट द वे यू वांटेड। आप जैसा चाहते थे ऐसा आपके साथ नहीं हो रहा है, लेकिन आपके साथ जो हो रहा है अच्छा, उससे आप ध्यान देंगे। तो आपके साथ जो नहीं हो रहा है उसके बारे में आप दुख नहीं करेंगे। सो जिसके बारे में आप ये कर रहे हैं, दुख मना रहे हो कि ये नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है अगर आप उसका खुशी मनाओगे तो आपको अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। 7 ऑफ एयर। आप अगर जो चाहिए आपके साथ, आपको जो करना है, प्लानिंग कर रहे हैं आप, उसे आप डेलीगेट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको ये नहीं कर पा रहे हैं। सो आपका जो टाइमिंग है कभी कभी वो सही नहीं होता है। आपको जो चीज़ अगर आप सही जगह पे रखेंगे तो आपके साथ, और टाइमिंग से करेंगे तो आपका सब काम आसान हो जाएगा। 8 ऑफ वाटर। आपको है कि यू वांट टू जस्ट मूव ऑन, ये सिचुएशन से जो आप है आपको बाहर निकलना है, लेकिन आपको वो सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा है। सो यस, आपको है कि अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाइए, आपको रास्ता नज़र आ जाएगा। आपको ऐसे लगता है कि ये सिचुएशन मुझे अभी हर्ट कर रही है, मुझे मूव ऑन करना है। सो नहीं, जहाँ आप है वहाँ पे ही आप रह के अपना टाइम बदलेंगे, क्योंकि आपका टाइम बदल चुका है और बदलेगा। सो अभी तक आप वो मूड में है तो उस मूड को हटाइए अपने, क्योंकि 8 ऑफ एयर है। आपको ऐसे लगता है कि मैं एक ट्रैप फीलिंग आती है बार बार कि मैं ट्रैप्ड हूँ, लेकिन दिस इज़ जस्ट एन इल्यूजन। आपके माइंड का थिंकिंग आपने कर दिया कि मैं ट्रैप्ड हूँ। देयर इज ऐसा कुछ नहीं है ट्रैप्ड। आप सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन ऑलरेडी वो सिचुएशन में थे, तो इसके लिए बार बार आपको लगता है कि मैं ट्रैप्ड हूँ, लेकिन आप बाहर हो। एस ऑफ वाटर है, न्यू बिगनिंग का, इट्स एस ऑफ वाटर इज एस ऑफ कप्स। और न्यू बिगनिंग इमोशनली रिलेशनशिप में आपका न्यू बिगनिंग होगा। आप अगर चाहते हैं पार्टनरशिप, किसी रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना, तो वो भी आपको हो जाएगा। आपके पार्टनर के साथ आपका काफ़ी बॉन्डिंग अच्छा हो जाएगा।
और न्यू बिगनिंग है, जो सिंगल्स लुक कर रहे हैं कि किसी के साथ जुड़ना है, तो यस ये भी टाइम सही है. अ न्यू होम, अ न्यू लव कैन हैपन इन योर लाइफ. सो ऑल द बेस्ट. लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड सेज. डांसिंग विद एंजल्स फॉर स्कॉर्पियो 8 फेब से लेके 14 फेब 2021. Reoccurring situation. Angels want you to observe the reoccurring situations and relationship obstacles in life, identify them, learn from them and grow. So yes, आपके साथ अगर कोई सिचुएशन बार बार दोहरा हो रहा है तो आप उसको ऑब्जर्व करिए, उसके लिए एनालाइज करिए कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है बार बार. आप उसके साथ उससे क्या सीख मिल रही है, जो सीख है वो लीजिए और नए रास्ते ढूंढिए, नया तरीका ढूंढिए कि ये सिचुएशन आपके साथ बार बार नहीं हो. एंजल्स का ऐसा मैसेज है. अगर आपके साथ कोई भी रीज़न की वजह से अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आकर चली जाती है, तो आपको कुछ नया करना है, कुछ ऐसा चेंज लाना है अपने लाइफ में, या कुछ अपनी इसमें चेंज लाएंगे सोच में, तो आपको उसका रास्ता मिल जाएगा. अगर आपके घर में कुछ थोड़ी बहुत कुछ नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कुछ ऐसे लगता है कि स्टैंड स्टिल है, रुकावट सी आ गई है, तो उसके लिए भी आपको अपनी मेहनत को, या आप जो डायरेक्शन में चल रहे हैं उससे दूसरा डायरेक्शन कोई ढूंढना है. सो यस आपके लिए मैसेज है कि अपने आप को पहचानिए, एनालाइज करिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, और आपको रास्ता नज़र आ जाएगा, आपके सब रास्ते खुल जाएंगे. सो ऑल द बेस्ट. अब हम देखते हैं कि सैजिटेरियस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021. Ten of Cups, yes, a very contentment, फैमिली हैप्पीनेस. आप जिस फैमिली हैप्पीनेस को बहुत मेहनत कर रहे थे उसमें आपको काफ़ी कंटेंटमेंट मिलेगा. फैमिली हैप्पीनेस है. आपको रिलेशनशिप में इशू था, वो भी इशू आपका सॉल्व हो जाएगा. अगर कोई रिलेशनशिप इशू चल रहा है वो उसको भी आप देखोगे कि सॉल्व हो गया है. 3 ऑफ एयर, यस, लिटिल बिट आपको थोड़ा बहुत हील करना है अपने आप को. आपको कुछ ना कुछ ऐसी बात जो किसी की चुप गई थी, या आप हेल्थ से अगर कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर छोटी मोटी माइनर सर्जरी से गुजर रहे हैं, तो आपका हीलिंग टाइम है एंड आपका वो हील हो जाएगा. और आपको अगर किसी ने दिल दुखाया है तो इट्स टाइम कि आप उसे माफ़ कर दीजिए, लेट को करिए, फॉरगिव कर लीजिए. आपके लिए भी वो अच्छा है और सामने आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. जब कभी हम वो होल्ड करते हैं ग्रीव कि हमें दुख होता है वो बात का, तो हमें ही वो ज़्यादा चुभता है. सो लेट गो करिए, फॉरगिव करिए. दैट्स अ टाइम ऑफ फॉरगिवनेस. 5 ऑफ अर्थ, बिकॉज आपको अगर कोई बात का लेके चिंता है, फियर है, अगर मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहा है आपके साथ, तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई विंडो ऑफ होप नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको कोई ना कोई ऐसा एक सोल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा जो आपके रास्ते खोल देगा फिनेंशियली, बिकॉज टाइम आपका काफ़ी बदल गया है. और सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट कार्ड आया है द वर्ल्ड कार्ड. यस, आपके साथ जो आपको एकदम बंद हो गई थी दरवाजे सब, वो अपॉर्चुनिटी आपके रास्ते खुल जाएंगे. वर्ल्ड कार्ड कहता है यस, पीपल हु वांट टू ट्रैवल, स्पेशली स्टूडेंट्स जिनको ट्रैवल करना है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा. और आपको अबंडेंस आने के चांस है. अगर आप प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सक्सेस होगा. सो यस, गो अहेड, enjoy your success, enjoy the abundance coming in your life. आपके लिए है पेज ऑफ एयर. सो यस, एक कुछ ना कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा जो आपको काफ़ी चैलेंजिंग होगा आपके लिए, लेकिन आप उसे कर सकेंगे. एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जो आपको आगे लेके जाएगी, और आपको जो रुकावट थी आपकी, उसका आपको सच पता चल जाएगा, और उसको टैक्टफुली हैंडल करना, बिना किसी कुछ भी ऐसे नेगेटिव करके, किटपिट करके नहीं करना, उसे प्यार से हैंडल करना. आपको रास्ता आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा. ये रिन्यूअल कार्ड है. यस, आपको जो असेसमेंट करने का है, फैक्ट्स असेसमेंट करिए, अपने फैक्ट फाइंडिंग करिए. जो भी आपके ब्लॉक्स हैं, जो भी आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं या करियर इश्यूज़ चल रहे हैं, आप उससे आपका न्यू डायरेक्शन का टाइम आ गया. लेकिन फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद होगा आपका ये काम. असेस करिए कि आपके साथ क्यों आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है. आपके असेसमेंट से आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा, और आप अपना रास्ता, आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगा कैसे आगे जाना है. सो यस, ऑल द बेस्ट आपको. अब हम देखते हैं कि आपके लिए डांसिंग एंजल्स क्या कह रहे हैं कार्ड्स.
सैजिटेरियस के लिए 8 फेब से लेके 14 फेब। डीक्लटर योर माइंड एंड हाउस। ओके, आपके अंदर जो स्ट्रेस है, वो एंजल्स कह रहे हैं वो जो स्ट्रेस आपने अपने बॉडी में रिसाइड करने दिया है बहुत सी बातों की, उसे जाने दीजिए। बॉडी और माइंड्स को हील करिए, डीक्लटर करिए। बहुत सी चीज़ें हमें लाइफ में लेट गो करना होता है। अगर आपके डीक्लटर अपने माइंड और बॉडी का भी करिए, अपने आसपास का भी करिए। अगर ऐसे कुछ है तो इट्स टाइम कि आप अपने घर में पॉजिटिव वाइब्स आने के लिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करने के लिए आपको थोड़ा बहुत डीक्लटर करना होगा। अपने माइंड से डीक्लटर करिए, नेगेटिव स्पेस को डीक्लटर कर दीजिए। मतलब कि आपने, अगर आपको जो चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इट्स टाइम उसे जाने दीजिए। और जो बातों के भी हम क्यों किसी को फ्री रेंट में रहने दें अपने दिमाग में, अपने हेड पे, कि यस जो हो गया है उसे रहने दीजिए, जाने दीजिए। तो ऑटोमेटिकली आपके काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि आपको ये स्ट्रेस, ये नेगेटिव कर देता है। आपको अपने थॉट्स में आप उसमें ही हो जाते हो, उलझ जाते हो। तो आपका टाइम है कि ये डीक्लटर करना है। सो यस, डू डीक्लटर। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए हमारे कार्ड्स क्या कह रहे हैं 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। ओके, सन कार्ड है आपके लिए सबसे पहले। सो यस, हैप्पी आउटकम। लाइफ में आपके साथ अगर कुछ ब्लॉक आ गया है, ऑब्स्टिकल्स है, तो आपको दिखेगा कि आपको लाइट हैप्पी आउटकम, मतलब आउटकम आपका बहुत अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आपको जो फेम, रिकग्निशन चाहिए था वो भी होने के चांसेस है, पब्लिक रिकग्निशन मिलने के चांसेस है। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको। अवेकनिंग, आज आपको जो टेम्प्रेरी स्टैंड स्टिल था उसमें भी आपके लिए लाइफ का रास्ता खुल जाएगा। जो आपको लगा कि लाइफ एकदम स्टैंड स्टिल हो गई है, लेकिन आप अगर अपने लिए रास्ता अपने आप में अगर थोड़ा एनालाइज करेंगे तो आपको आपका रास्ता खुल जाएगा कि स्टैंड स्टिल क्यों लग रहा है आपको लाइफ में, आपको ये स्टैंड स्टिल से कैसे हटना है, आप खुद ही निकाल सकते हैं अपना रास्ता। 3 ऑफ फायर कह रहा है यस, अबंडेंस है आपके लाइफ में, थिंग्स आर गोइंग टू बी लुक अप वेरी नाइस। आपके लाइफ में अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकता है, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। थोड़ा पेशेंस रखिए और जो भी करेंगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा। थोड़ी हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ कार्ड कह रहा है, पेशेंस रखिए, आपके साथ सब कुछ होगा। आपके पास इनर स्ट्रेंथ बहुत है, लेकिन कभी कभी आपके हार्श, मतलब ऐसे कोई ऐसी बात आप बहुत एकदम फट से कह देते हैं, उसके वजह से आपके काफ़ी काम थोड़े अटक जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा पेशेंटली हैंडल करिए लोगों को, तो आपके काम हो जाएंगे। और थोड़ा सा कंपैशन रखिए अपनी बातों में, तो आपको काफ़ी फ़र्क लगेगा। फॉरगिव एंड बी कंपैशनेट, ये आपके लिए है कि आप ऐसे करके आपके हर काम आपके पूरे हो जाएंगे। आपके जो कहने का तरीका है शायद चुप जाता है किसी को, तो आपको अपने बातों में थोड़ा सा मिठास लाना है। ऑल द बेस्ट आपको। अभी क्वीन ऑफ एयर है, वो कहते हैं यस, आपको क्लियर अवे करना है अपने लाइफ में जो भी आपको सर्व नहीं कर रहा है। जो भी बातें आपको अगर ऐसा लगता है कि ओके दिस अभी ये आपके काम की नहीं है, तो उसे थोड़ा हटा दीजिए माइंड से, क्योंकि आप वो सब बातों को लेके उलझते रहते हैं और आप अपने आप को ही ब्लॉक कर देते हैं। तो इट्स टाइम कि आपको लेट गो करने का। नाइट ऑफ एयर है, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होना, ऐसा होगा, फास्ट इवेंट्स होंगे। तो यस, एकदम फास्ट, जिसके लिए आप कह रहे हो ना इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुए और सडनली होंगे, तो आपको काफ़ी अपने बी ऑन योर फीट और एकदम अलर्ट रहिए, आपके सब काम हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि ये डांसिंग विद एंजल्स कार्ड क्या कहते हैं आपके लिए। आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपके साथ जो भी आपके साथ लाइफ में हो रहा है, एवरीथिंग इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। हम जो भी करते हैं लाइफ में हमारा सब कुछ रिकॉर्ड होता है, एवरीथिंग, हमारे गुड डीड्स और गुड वर्ड्स, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। सो आप कभी कभी किसी का अच्छा करते हैं, उसके बावजूद भी आपको शायद, क्योंकि मैंने कहा ना पहले भी कि आपके जो बोलने के तरीके से आप कभी कभी अच्छा करके भी आप बुरे बन जाते हैं। सो आपके लेकिन गुड डीड्स और गुड वर्ड्स का जो भी आप करते हैं किसी के लिए, आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपके लाइफ में काफ़ी जिस बात की आपको खुशी है, जो डिज़ायर है आपके, वो ज़रूर पूरे होंगे। सो यस, ऑल द बेस्ट आपको।
अब हम देखते हैं कि एक्यूरेस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। फोर ऑफ फायर, यस, कंटेंटमेंट, पीस, अबंडेंस, आपको काफ़ी खुशी मिल रही है। आपको इससे लगता है आपको जो चाहिए था, कंटेंट रहोगे, अबंडेंस रहेगा। सो यस, शांति से रहिए, अबंडेंस में रहिए, खुश रहिए। आपको ऐसा जो प्रोजेक्ट के लिए आपने मेहनत की थी उसका सक्सेस मिलेगा आपको, और अप्रिसिएशन मिलेगा। और आपका हो सकता है कि आपको जिसके साथ आप कर रहे थे, इंगेजमेंट हो रहा था, उसके डिले हो रहा था, उसके भी चांसेस है कि इंगेज होने के चांसेस हैं, या कुछ ना कुछ ऐसे जुड़ने के, मैरिज होने के भी चांसेस है। जिनके मैरिज भी डिले हो रहे थे वो भी हो जाएंगे। क्वीन ऑफ वाटर है, यस, आपका रिलेशनशिप अपने पार्टनर के साथ एक डिफरेंट लेवल पे ही है। अपने आप जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर, मतलब आप अपने पार्टनर को ट्रस्ट करिए, आपके साथ अच्छा यही रहेगा। अपने इंट्यूशन की बात सुनिए और अपने पार्टनर के साथ थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने के चांसेस है, हार्मनी में रहने के चांसेस है। किंग ऑफ कप्स भी आया है आपके लिए। सो यस, आपको ट्रस्ट करना है। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू, ट्रस्टवर्दी एंड हार्टफेल्ट एडवाइस, चैरिटी वर्क। सो यस, आपका टाइम है, आप थोड़े इमोशनल है तो आपको अपने ओपन आउट ऑफ द वे जाके आप करते हैं सबके लिए, और वो आपको बहुत अच्छा है आपके लिए। सो यस, आपके लाइफ में आपके साथ अपने पार्टनर के साथ भी आपका काफ़ी बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। गुड, वेरी गुड, बिकॉज फिर से लवर्स कार्ड आया है। सो लवर्स कार्ड भी यही कहता है कि रिलेशनशिप टाइम इट्स अ वेरी गुड टाइम। आपके स्टार्ट से ही है, रिलेशनशिप का ही कार्ड्स है। सो रिलेशनशिप टाइप कार्ड्स है तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप मैरिज चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, या किसी पार्टनर के बारे में आपको कंफ्यूज हो कि इसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, आपका टाइम सही है, आप आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए हर्मिट कार्ड आया है। यस, आपको शायद कोई ना कोई स्पिरिचुअल गाइड या मेंटर आने के चांसेस है आपके लाइफ में, जो आपको गाइडेंस है, आपको काफ़ी इनर उससे हेल्प मिलेगा, स्पिरिचुअली हेल्प मिल जाएगा, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगा। सो यस, आपके जो मेंटर है आपको काफ़ी आपको उससे गाइडेंस मिल जाएगा। किंग ऑफ फायर, यस, आपके लाइफ में किंग ऑफ आपके जो बड़े हैं, सीनियर हैं, उनसे आप सलाह लेंगे तो आपको वो काफ़ी सलाह देंगे, और आपके लिए जो आपको रिलेशनशिप में आपको कश्मकश चल रही है उससे सलाह मांगेंगे तो आपको उसका सलाह मिल जाएगा और सही मिलेगा। ऑल द बेस्ट आपको। और आपके लाइफ में किंग ऑफ अर्थ है, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो कहते हैं यस, आपको एक कोई गाइड कर रहा है, फिनेंशियल एडवाइज़र है, और आप उस फिनेंशियल एडवाइज़र के हिसाब से अपने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना। और अगर आपने कर लिया है तो इनसे एडवाइस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको सही एडवाइस देंगे, और आपको शायद इनकी एडवाइस की ज़रूरत है, क्योंकि आपका कहाँ पे ऐसा है, तो आपको उसके आप बिंदास इन पे भरोसा रख के आगे बढ़िए। आपको जो भी सेविंग की वो गाइडेंस देंगे, आपके लिए वो ज़रूरत है शायद। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं डांसिंग विद एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं आपके लिए। सबलाइम फेथ आपके लिए भी आया है। सो हैव फेथ, ट्रस्ट इन डिवाइन, भरोसा रखिए, जो आपके साथ हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है, और इससे अच्छा ही होने वाला है। अगर ऊपर वाले पे आप भरोसा रखेंगे तो आपके सब काम बहुत आसानी से और अच्छे ही रहेंगे। Despite what may transpire in your life, have faith that every aspect has been ordained by a higher power. Yes, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है वो हायर अथॉरिटी, हायर पावर के हिसाब से हो रहा है, और ऑटोमेटिकली उनके, और वो कभी ऊपर वाला रहम रहमी है, वो कभी हमें पनिश नहीं करता है। सो जो हो रहा है अच्छा है, आप बस उन पर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं पीशियस के लिए हमारे कार्ड क्या कह रहे हैं। 8 फेब से लेके 14 फेब 2021। टू ऑफ एयर, यस, आपको डिसीजन लेना है, कंफ्यूजन है कि डिसीजन क्या ले आप उनके बारे में। आपको ऐसा लगता है आप एक स्टेलमेट हो गए, मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप
तो आपको डिसीजन नहीं समझ में आ रहा है तो एट प्रेजेंट आप कोई भी डिसीजन नहीं लीजिए, कोई भी घाई में हेस्टी डिसीजन नहीं लीजिए, थोड़ा होल्ड बैक करिए, थोड़ा उसके बारे में रिसर्च करिए डिसीजन लेने के पहले। 7 ऑफ अर्थ कह रहा है यस, आपने जो मेहनत की है, जो हार्वेस्ट किया है, आपने जितनी मेहनत की है उसका आपको फल ज़रूर मिलेगा। आपको चिंता नहीं करना है। आपको अगर थोड़ा ऐसे लगता है कि आपका एक्शन नहीं हो रहा है लेकिन आपने मेहनत बहुत की है, उसका फल नहीं दिख रहा है आपको, सो जस्ट थोड़ा टेम्पररी ये है उससे आपका, लेकिन जो भी आपने मेहनत की उसका फल आपको 100% मिलेगा। अगर आप टेम्पररी ब्रेक भी है उसके बाद थोड़ा टेम्पररी ब्रेक है, वरी नहीं करिए, अननेसेसरी आप चिंता नहीं करिए उस बात का। 6 ऑफ अर्थ है, आपके लाइफ में कहाँ ना कहाँ से एक छोटा मोटा गिफ्ट या कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आने के चांसेस है। तो यस, ये आपको शायद इस अपॉर्चुनिटी की बहुत ज़रूरत है, ये करियर ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है आपको एक वहाँ से रिसीव पे, जो आपके डेब्ट्स है वो भी आपको पे ऑफ करने का चांस मिलेगा। आपके पास कहाँ ना कहाँ से ऐसे अबंडेंस आएगा जो आप डेब्ट्स भी आप दे सकेंगे। जस्टिस कार्ड है, यस, जस्टिस कार्ड कहता है यस, टेक हैव फेथ, आपके साथ लाइफ फेयर और जस्ट ही होगा आपके साथ। जो भी आप डिसीजन लेंगे फेयरली लेना, बिना कोई पक्षपात करके कि यस ये सही है कि नहीं, ये नहीं है। तो इसके लिए आप कोई भी डिसीजन लें उसे फेयरली लेना। आपको जो भी करना है लाइफ में फेयर करिए और आपके साथ भी राइट ही होगा, फेयरली होगा, जो भी आप चाहते हैं जस्टिस होगा आपके साथ। जस्ट ट्रस्ट करिए, डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपको जस्टिस मिलेगा। एस ऑफ फायर है, न्यू बिगनिंग, आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ में न्यू बिगनिंग मिलेगा। आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो ग्रोथ चाहिए थी वो ग्रोथ में आपको न्यू बिगनिंग मिलेगा। सो यस, आपका टाइम बहुत अच्छा है क्योंकि 7 ऑफ फायर भी है। आपको अगर बिलीफ सिस्टम, आपको अपने कोई डिसीजन को चेंज करना है तो आपका जो आप राइट है तो अपने स्टैंड वहाँ पे ही स्टैंड लीजिए। आप अगर राइट है तो जस्ट स्टैंड फॉर इट कि यस आप अगर राइट है तो आपको डिसीजन भी सही आपको मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। अपने जो भी आप करेंगे, जो भी आपको किसी से मतलब अपनी डिसीजन को प्रूव कराना है या अपनी बात प्रूव करानी है राइट होने के बावजूद, तो आपको उसको थोड़ा फियर्सली शायद प्रूव करानी पड़ेगी, अपनी थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, इनर स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा कि यस आप सही है। 8 ऑफ फायर, यस आपके लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और बहुत फास्ट मूवमेंट्स होंगे, इवेंट्स आपके बहुत लाइफ में फास्ट होंगे, जैसे एक साथ बहुत सी चीज़ें होगी आपके साथ। तो इसके लिए आपको भी एकदम फास्ट रहना है, माइंड को फास्ट रखना है कि एक्सेप्ट करना है चीज़ें जैसे आपके साथ होगी। हो सकता है आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत आए जो आप वेट कर रहे थे, एक साथ आए। कभी कभी हमें एक साथ आता है तो हम ओवर बर्डन हो जाते हैं, तो तैयारी रखिए, आपको सब एक साथ होगा आपके साथ लाइफ में, और ये अपॉर्चुनिटी या जो भी आपके साथ होगा बहुत सही होगा और अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि डांसिंग विद एंजल्स कार्ड क्या कह रहे हैं आपके लिए 8 फेब से 14 फेब 2021। टीचर एंड मेंटर, अगर आप किसी मेंटर से सलाह ले रहे हैं तो उससे भरोसा रखिए उन पे। आप कोई किसी अपने टीचर पे भरोसा रखिए उनको गाइड करने के लिए। और अगर आप खुद मेंटर है, किसी के टीचर हैं, तो यस आप जो सलाह देंगे उनको उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। सो हैव फेथ, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने मेंटर और टीचर पे भरोसा रखिए। आपकी ये जो कनेक्शन है या जो भी है ये बहुत ज़रूरी था, सामने वाले को भी आपकी ज़रूरत थी और आपको भी उनकी ज़रूरत थी, सीख थी एक दूसरे के लिए। सो यस आपका जो मेंटर है आप उनके सजेशन के हिसाब से करेंगे तो आपको काफ़ी लाइफ में बदलाव दिखेगा, सुधार दिखेगा। सो ऑल द बेस्ट आपको। अब हम देखते हैं कि वीकली टिप क्या है हमारा और वीकली टिप क्या रहेगा हमारा। सो वीकली टिप में हम आपको बताएंगे कि क्या करना है आपको ये वीक में 8 फेब से लेके 14 फेब तक। सो आज का वीकली टिप है आपके लिए 8 फेब से लेके 14 फेब तक का, कि आपको बहुत 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 सिंपल है लेकिन बहुत आपके ये करेगा, आपके हर दुख, आपके हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ का, अगर फाइनेंशियल करियर का ये है, सब में से आपके ये सॉल्व हो जाएंगे इश्यूज। तो आपको सूखा आटा लेना है, उसमें थोड़ा सा शक्कर पीस के या शक्कर ऐसे ही डालिए, उसको अच्छे से मिक्स करिए और जहाँ पे भी झाड़ है कोई भी पेड़ के नीचे उसको थोड़ा स्प्रेड कर लीजिए। एंट्स के लिए खाने के लिए, जब वो एंट्स खाएंगे, मूंगियाँ खाएंगे तो आपको दुआएं देगी और आपका काम आसान होते जाएगा। क्योंकि आपने देखा है कभी मूंगियों को मेहनत करते हुए
एक एक चीज़ वो आस्ते आस्ते करके जमा करते हैं, और हम भी लाइफ में इतनी मेहनत करते हैं तो हमें भी उसका फल मिलना चाहिए। तो ये छोटे से उपाय से आपकी लाइफ काफ़ी उपाय सिंपल हो जाएगी, और आपका जो ब्लॉक है, जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, सब खुल जाएंगे। मैं हूँ मोनिका वदनानी, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर। सो आप मेरी यूट्यूब वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वीक कैसे रहा आपका। थैंक यू वेरी मच।